मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, अभी बहुत चर्चा है पीके साहब की। अभी जहां देखिए बिहार में पीके साहब की चर्चा हो रही है। पीके साहब ने 17वीं लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा ली गई थी उसमें बहुत सारी धांधली हुई, उनका कहना है। और वो छात्रों के पक्ष में गर्दनी बैकग्राउंड में अनशन पर बैठे तो एक बात उन्होंने लाजवाब कहा कि आंदोलन रजाई ओढ़कर नहीं किया जा सकता। आपको अगर आंदोलन करना है और मैदान में आना है तो आपको न ठंड न गर्मी का एहसास होना चाहिए, और आपको आंदोलन में भाग लेने के लिए जिस अवस्था में आप हैं, जैसे हैं, उसी तरह से आपको लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आना होगा। पीके साहब अपनी पहचान के मोहताज नहीं है। वे बहुत अच्छे रणनीतिकार रहे हैं। पॉलिटिकल रणनीति अपनाने में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने लगभग हर पार्टी के लिए काम किया है। देश भर में हर राज्यों में उन्होंने लगभग बहुत सारे राज्यों में उन्होंने काम किया और अच्छा रिजल्ट भी आया है। जिन जिन लोगों की उन्होंने मदद की वे लोग सत्ता में आए और आज भी सत्ता का सुख भोग रहे हैं। उनका हर एक पार्टी में बहुत अच्छा रिश्ता है सभी लोगों से। व्यक्तिगत रिश्ते के आधार पर ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कहने पर वो जनता दल यू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने और उन्होंने काम किया। आपको याद होगा कि 80 के पहले, मतलब 90 के पहले जो लोग राजनीतिक व्यक्तियों को मदद करते थे, चाहे वे जैसे लोग रहे हों, पहले वे लोग मदद करते थे और पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग जीतते थे, सत्ता में आते थे और पीछे के दरवाजे से वो उन लोगों की मदद करते थे। 90 के बाद एक प्रचलन शुरू हुआ कि अरे हमारे ही बल पर ये नेता बन रहे हैं और हमारे ही मदद से ये चुनाव जीत रहे हैं, क्यों नहीं मैं ही राजनीति में आऊं। ये 90 के बाद शुरू हो गया था। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बाहुबली चुनाव जीते जो कल तक दूसरे पार्टी को मदद किया करते थे, और ये प्रचलन में आ गया अब कि जो बाहुबली जहां है वो अब अपने लिए ही मदद करता है, अपने आप को खड़ा करता है उस क्षेत्र से, वोट मांगता है और चुनाव जीत जाता है। उसी तरह से पीके साहब यानी प्रशांत किशोर जी को भी लगा होगा कि मेरे प्रयास से कई लोग सत्ता में आए, कई पार्टियां सत्ता में आई, क्यों ना मैं भी उस राजनीतिक मुख्य धारा से जुड़ जाऊं, शायद मेरा भी कल्याण हो जाए। होना भी चाहिए। हर आदमी को सोचने का, काम करने का अधिकार है, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार है, राजनीति में आने का अधिकार है। कुछ समय तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया जनता दल यू में, और उन्होंने राजनीति को भी बहुत नजदीक से उन्होंने बारीकी से देखा होगा, लेकिन वो यहां टिक नहीं पाए। या हो सकता है कि उनका रहा हो मन में कि मुझे खुद क्यों न मैं मुख्यमंत्री बनूं, आगे बढ़ूं, मेरी भी एक पहचान हो। तो वो जन स्वराज के नाम से एक संगठन पहले बनाया। उस संगठन के बैनर तले उन्होंने बिहार भर के लोगों से मिले, भ्रमण किया, और जब उन्हें लगा कि नहीं अब राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत आ गई है, लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, कुछ लोग जो हाशिए पर चले गए थे विभिन्न पार्टियों के, वे लोग उनके साथ मजबूती से जुड़ गए। कुछ छात्र संगठन, युवा वाहिनी के लोग भी जुड़े। अब उन्हें लगने लगा कि नहीं ये वक्त आ गया है, क्योंकि चुनाव 2025 भी अब सामने था। तो उन्होंने जन स्वराज नाम की एक पार्टी बनाई और उस पार्टी के बैनर तले पहला काम, मैं मोटा मोटी पहला काम ये बताऊंगा कि बिहार लोक सेवा द्वारा जो आयोजित परीक्षा हुई थी 17वीं, उसमें छात्रों ने बहुत आरोप लगाए कि उसमें बहुत गड़बड़ की शिकायत मिली, गड़बड़ी हुई है। तो
छात्रों के समर्थन में उन्होंने गर्दनी बाग में स्थित लहर में भी उन्होंने अनशन का कार्य शुरू किया। अनशन चालू था, सरकार उन्हें हटाना चाहती थी, अंतोगत्वा सरकार उन्हें अरेस्ट की और उनका अब सिलसिला पॉलिटिकल कैरियर शुरू हो जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन से लोग हैं जो उनको मदद कर रहे हैं। देखिए, इसमें दो चार बातें हैं। एक तो माननीय नीतीश कुमार जी 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयास से वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, 13 दिन तक मुख्यमंत्री रहे, अंतोगत्वा उन्हें हटना पड़ा। बाद में श्रीमती राबड़ी देवी जी पुनः मुख्यमंत्री बनी और 2005 में वो फिर सत्ता पर आए। एनडीए के बैनर तले वो सत्ता पर आए। बीजेपी उन्हें बाहर से समर्थन देती रही, बाहर से नहीं मतलब कि उनके साथ समर्थन में आई। बीजेपी सरकार दोनों मिलकर बनाए। तब से आज तक 2005 से लेकर के 2024 तक 19 साल हो चुके हैं। बीजेपी हमेशा बाहर से ही उन्हें मदद करती रही। बीजेपी में कोई लीडर निकल नहीं पाया और सत्ता के नजदीक ले नहीं जा पाया। माननीय मुख्यमंत्री 2 बार पाला बदले, 2 बार महागठबंधन में गए, लालू जी के साथ गए, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने और फिर वो 2 बार छोड़ करके एनडीए में वापस आ गए। फिर क्यास लगाया जा रहा है। उनके बारे में कहना है कि वो कब क्या निर्णय लेंगे वो खुद जानते हैं, बाकी उनके पार्टी का कोई आदमी नहीं जानता है। हो सकता है चुनाव से पहले वो महागठबंधन में चले जाए, हो सकता है कि वो एनडीए के साथ ही चुनाव लड़े। ये आगे क्या होगा मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है कि वो क्या करेंगे इसके बारे में वो खुद नहीं जानते हैं। वो जब निर्णय लेते हैं तब उन्हें भी पता चलता है कि अब मैं क्या करने वाला हूं। खैर, वैसे बीजेपी मार खाई हुई है क्योंकि वो अकेले सत्ता में आ नहीं सकती और वो महागठबंधन के साथ वो जा नहीं सकती, या कहें तो आरजेडी के साथ वो जा नहीं सकती। इस हालात में वो भी पेशो पेश में है। जनता दल यू के बैनर तले 46-44 वोट लगभग उनको एमएलए हैं उनके पास, और वो 3 नंबर की पार्टी है। 1 नंबर की पार्टी कभी बीजेपी बनती है, कभी आरजेडी बनती है, और ये 3 नंबर की पार्टी हो करके भी सत्ता में रहते हैं। जो जानकारी मुझे मिल रही है, चुनाव तो खैर लोग बोल रहे हैं कि नीतीश जी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन अंतिम क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि अगर जन स्वराज पार्टी चुनाव लड़ती है और 20-25 कैंडिडेट भी अपना जिता लेती है, 30 भी, 20 से 30 के बीच में भी, तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति बदल जाएगी। क्योंकि पीके साहब का रिश्ता बीजेपी वालों के साथ भी बहुत अच्छा है, कांग्रेस वालों के साथ भी बहुत अच्छा है, उनका तृणमूल के साथ अच्छा है, उनका केजरीवाल के साथ अच्छा है, लगभग सभी पार्टियों के साथ बहुत अच्छा है। और पहले वो बीजेपी का प्रचार भी कर चुके हैं। वो गुजरात चुनाव से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के चुनाव तक वो बीजेपी के साथ रहे भी हुए हैं। और हमें लगता है कि बीजेपी को भी एक मौका मिल जाएगा, अगर ये अच्छा थोड़ा बहुत भी कर जाते हैं तो बीजेपी को के साथ मिलकर जन स्वराज पार्टी अगर सरकार बना ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी को हटाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है, और बीजेपी इनके रहते हुए अपना लीडर को आगे बढ़ा भी नहीं पाएगी। अभी तक जितने बीजेपी के लीडर हैं वे सब के सब माननीय नीतीश कुमार के गणेश परिक्रमा करने के चक्कर में लगे रहते हैं। किसी की व्यक्तिगत कोई हैसियत नहीं है। जन स्वराज पार्टी की मदद अगर मिल जाए तो निश्चित तौर पर बीजेपी से कोई नया चेहरा बीजेपी वाले निकाल लेंगे, और निकाल करके माननीय नीतीश कुमार को साइड करने का एकमात्र रास्ता यही है। क्योंकि थोड़ा बहुत भी अंतर अगर आ जाता है और नीतीश जी को लगता है कि ये लोग मेरे साथ धोखा
घड़ी कर रहे हैं तो सेकंड नहीं लगेगा वो महागठबंधन के साथ चले जाएंगे। और महागठबंधन तो उनको आरती उतारने के लिए आगे है ही, वो तुरंत उनको मुख्यमंत्री बना देगी, अपने डिप्टी सीएम लोग बन जाएंगे और फिर राजकाज चलने लगेगा। इस तरह बिहार की राजनीति में हो सकता है कोई उथल पुथल हो, उसमें बीजेपी के लोग भी लगे हुए हैं, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी को अगर पटकनी देनी है तो एकमात्र रास्ता जनसुराज पार्टी को में दिखाई देता है कि अगर उनके कुछ कैंडिडेट जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए भी सत्ता में आना, मतलब सत्ता में तो वो आज भी है, उनका मुख्यमंत्री आगे बढ़ सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। शायद बिहार की राजनीति भी शायद उसी ओर देख रहा हो, क्योंकि चुनाव सामने है, जनवरी का महीना है, अगस्त सितंबर तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी, नवंबर के पहले सरकार को बन जाना है। इसलिए हमें लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी के नेतृत्व इस पर विचार कर रही होगी कि जैसे तैसे भी जनसुराज पार्टी को एक ऐसा जगह मिल जाए कि उसके भी कुछ कैंडिडेट जीते, जिससे कि बीजेपी का आने वाले समय में कुछ भला हो सके और माननीय नीतीश कुमार जी से उनका पिंड छूट सके। वैसे तो छूटने वाला है नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।